अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने मुकालमा नवीसी का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। ये इंटर क्लास 11वीं क्लास का ये छठे नंबर पर क्वेश्चन आता है, जिसमें हमारे पास ऑप्शन होता है रुदाद या मुकालमा नवीसी को। ठीक है, हमारे पास चॉइस होती है। 10 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। जो मुकालमा होता है ये दो या दो से ज़्यादा लोगों के आपस के दरमियान का मुकालमा होता है, जिसको तहरीर एक रिटन अंदाज में लिखा जाता है और एग्ज़ाम में दिया जाता है। और आज का हमारा मुकालमा है उस्ताद के साथ दो शागिर्दों का मतवाज़न ग़िज़ा से मुतल्लिक़ मुकालमा। पहले हम मुकालमा करते हैं कि दो लोग आपस में बात करें। इसमें 3 लोग हो जाएंगे, यानी एक दो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स हैं, दो स्टूडेंट की टीचर के साथ स्टाफ रूम में उनकी मुलाकात होती है। उनके आपस में जो तबादला ख्याल बातचीत है उसको हम बयान करते हैं। तफरीह के पीरियड के दौरान में साइमा और आतिका की मुलाकात उनके टीचर से स्टाफ रूम में होती है, जो इस वक्त कमरे में अकेली बैठी हुई है। वह साइमा और आतिका दो शागिर्द हैं, उनकी एक टीचर से बात होती है। साइमा और आतिका स्टाफ रूम में झांकते हुए, टीचर अस्सलाम वालेकुम, क्या हम अंदर आ सकती हैं? इस आदत होती है ना शागिर्दों की, अंदर झांकते हुए। टीचर कहती हैं वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ बच्चों, क्या कोई काम है मुझसे? साइमा का जी टीचर भाई क्या काम पाई गया मेरे शागिर्दों को मुझसे, आओ बैठो। साइमा और आतिका झिझकते हुए टीचर के करीब सोफे पर बैठ जाती हैं और साइमा बात करती है, टीचर आज जो आपने सबक पढ़ाया बहुत अहम था, लेकर कुछ बातें समझने वाली हैं आपसे। टीचर कौन सी बातें? पूछो जो कुछ पूछना है। अब आतिका कहती, टीचर आपने मतवाज़न ग़िज़ा का लफ्ज़ बोला था, ग़िज़ा के बारे में तो हम जानते हैं, मतवाज़न ग़िज़ा से क्या मुराद है? अब टीचर कहती है बच्चों, मतवाज़न ग़िज़ा से मुराद हमारे खाने पीने वाली ऐसी खुराक जिसमें आला दर्जे की ग़िज़ाई सलाहियत मौजूद हो। अब साइमा और आतिका इकट्ठे होकर बोलती है, आला दर्जे की ग़िज़ाई सलाहियत क्या मतलब? टीचर जी हाँ, आला दर्जे की ग़िज़ाई सलाहियत मुराद वो ग़िज़ा जो अज़ाफ़ी कैलोरीज से पाक हो और ऐसे तरीके से तैयार की गई या पकाई गई हो जिससे इसके ग़िज़ाई निज़ाम महफूज रहें और निज़ाम हमज़ को या जिस्म के किसी दूसरे निज़ाम को ख़राब न करें। साइमा बहर करम कुछ और वजाहत कर रही, टीचर से कह रही है। टीचर कहती है बच्चों, ग़िज़ा में अगर ये खूबियाँ जिनका मैंने अभी जिक्र किया ना हो तो वो नामुकम्मल या गैर मुतवाज़न ग़िज़ा या खुराक कहलाएगी। ऐसी खुराक जिसमें दर्द की शिकायत, हड्डियों की कमज़ोरी, मुँह में छाले, बदहज़मी, तेज़ाबियत, नज़र की कमज़ोरी और जल्द पर दाग धब्बे उभरना जैसे अमराज लाहक हो सकते हैं। साइमा टीचर ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, हम तो बगैर सोचे समझे जो सामने आए खा जाते हैं। टीचर बच्चों, हम कौन से जानवर हैं? हमें अल्लाह ने अक़ल व शऊर दिया है। हमें अपनी सेहत बेहतर रखने के लिए खाने पीने वाली अशिया के बारे में हमेशा गौर करना चाहिए। जिस तरह किसी गाड़ी को अच्छे पेट्रोल की ज़रूरत होती है, चूल्हा जलाने के लिए अच्छे ईंधन की ज़रूरत होती है, इस तरह जिस्म को तंदुरुस्त तवाना रखने के लिए अच्छी और मतवाज़न ग़िज़ा नहायत ज़रूरी है। आतिका टीचर आज आपने ग़िज़ाई अज़्ज़ा के बारे में भी कुछ बताया, बहर काम इसकी भी वजाहत कर दें। टीचर मतवाज़न ग़िज़ा में बुनियादी तौर पर 6 अज़्ज़ा का शामिल होना ज़रूरी है, जिनकी कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन, नमकियात, चर्बी और पानी, जिनकी सेहत को बरकरार रखने के लिए इन चीज़ों को जिस्म को फराहमी नहायत ज़रूरी है। साइमा टीचर ये अज़्ज़ा किस तरह की ग़िज़ा में पाए जाते हैं? टीचर ये अज़्ज़ा फल, ताज़ा सब्जियाँ, गोश्त, अंडे और दूध वगैरह में बतदरीजन पाए जाते हैं। साइमा टीचर आपने कुदरती ग़िज़ा के बारे में ये भी बताया, ये कौन सी ग़िज़ा होती है भला? टीचर कुदरती ग़िज़ा से मुराद वो चीज़ें जो हम पका कर ना खाएं, मतलब कच्ची सब्जियाँ, ताज़ा फल और दूध दही वगैरह कुदरती ग़िज़ा में शामिल हैं। आतिका टीचर हमें खाने पीने के मुतालिक किस चीज़ की बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए? टीचर आतिका कहती है टीचर से, टीचर बेटा ये तूने बहुत अच्छा सवाल किया, याद रखें सफाई सुथराई मतवाज़न ग़िज़ा का ख़ास हिस्सा है। अगर फल, सब्ज़ी, गोश्त वगैरह अच्छी तरह साफ़ करके ना इस्तेमाल की जाएँ तो बीमारियाँ लाहक हो सकती हैं। बहुत कम या बहुत ज़्यादा खाना भी सेहत के लिए नुकसानदेह है। साइमा टीचर खाने के बारे में तो बहुत सी मालूमात मिल गई, कुछ पीने के भी बता दें। टीचर ये बात भी बहुत अहम है, पानी हमारी ग़िज़ा और जिस्म का अहम जुज़ है। ज़्यादा ठंडा और ज़्यादा गर्म पानी दोनों सूरतों में नुकसानदेह है। हमें पानी साफ़, शफाफ और ज़्यादा पीना चाहिए। बज़ाहिर मशरूबात से हत्ता इम्कान परहेज़ करना चाहिए। आतिका टीचर अगर इजाज़त दें तो एक सवाल आपकी ज़ात के मुताबिक पूछ लूँ कि आपने अपने आप को इतना चाको चौबंद कैसे रखा हुआ है? टीचर मुस्कुराते हुए, मैं बाज़ार के खानों से परहेज़ करती हूँ। इसके अलावा घी या तेल का गैर मुनासिब इस्तेमाल, मिर्च मसालों के बहतार और बेवक्त के खाने नहीं खाती, क्योंकि ये सब मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं। और हाँ, इसके बाद चहलकदमी ज़रूर करती हूँ। आतिका
टीचर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तफरीह का वक्त ख़त्म हो रहा है, हम अपनी जमात में जाएँ। टीचर ठीक है जाओ, और हाँ मुझे आप जैसे अच्छे बच्चे अच्छे लगते हैं। साइमा आतिका एक साथ शुक्रिया टीचर, अल्लाह हाफिज़।